बच्चों, टुडेज आवर टॉपिक इज सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं सॉर्टिंग मटेरियल क्या होता है। तो वाई वी हैव टू नीड, देयर इज़ अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर, ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। ये हमें पता है कि हर जो हमारे पास प्रेजेंट है वो एक से So all objects around us are made up of one or more materials. A thing can be made of different materials. Many things can be made from the same materials. ओके तो कुछ सारी चीज़ें क्या होती है डिफरेंट मटेरियल से मिलके बनी होती है, कुछ क्या होती है सेम मटेरियल से मिलके बनी होती है, इसलिए वी हैव टू क्लासीफाई इट। तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू दी सम बेसिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कि कुछ बेसिस के आधार पर हमने उनको अलग अलग किया, क्लासीफाई किया। तो बेसिस ऑफ ग्रुपिंग क्या है, वी कैन ग्रुप मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उनको ग्रुप करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे बच्चों, ठीक है। ईच मटेरियल हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टी दैट मे बी डिफर फ्रॉम अदर्स। हर मटेरियल की एक अलग प्रॉपर्टी होती है जो एक दूसरे से अलग होती है। हाउएवर सम प्रॉपर्टीज़ में बी कॉमन टू वन और मोर मटेरियल्स। और कुछ एक प्रॉपर्टी क्या होती है सेम भी हो सकती है एक या दो में, ठीक है। नाउ वी हैव टू यूजेस ऑफ मटेरियल्स। यूजेस ऑफ मटेरियल्स क्या होता है बच्चों, यूजेस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स पर्पस फॉर विच इट हैज़ टू बी यूज्ड। कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जिनके लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं यूजेस ऑफ मटेरियल का। जैसे मेटल्स हैव लस्टर वाइल नॉन मेटल्स आर जनरली हैव लस्टर नो लस्टर। तो हमें पता है कि मेटल क्या होते हैं, लस्टर्स होते हैं, चमकदार होते हैं। लस्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, चमकदार। याद रखना है आपने, लस्टर का मतलब क्या होता है, चमकदार। और नो लस्टर्स का मतलब होता है भद्दा, कि वो क्या रहेंगे आपके, भद्दे रंग के रहेंगे, लस्टर्स नहीं रहेंगे, डल कलर के रहेंगे, ठीक है। और सेकंड हमारे पास है स्मूथ एंड रफ सरफेस। सब मटेरियल फील स्मूथ व्हेन टचेस, एग्जांपल मिरर एंड थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स। कुछ चीज़ें हमें स्मूथ दिखाई देती हैं, जैसे मिरर हो गया, थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स। वेयर सम अदर मटेरियल फील रफ व्हेन वी टच, फॉर एग्जांपल अ पीस ऑफ स्टोन। कुछ हमें क्या दिखाई देती हैं, बिल्कुल ही रफ दिखाई देती हैं। तो इन द बेसिस ऑफ स्मूथनेस एंड रफनेस वी कैन आल्सो क्लासीफाई द एलिमेंट्स या मैटर्स। Now another property is that hardness and softness. So there is some material are soft and there is some material are hard. For example, cotton is very soft while wood is hard. तो इसके बेस पे भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे हम पढ़ते हैं सोल्यूबिलिटी के बारे में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोल्यूबिलिटी, कि कौन सी चीज़ किस में घुल जाती है। सोल्यूबिलिटी मीन्स होता है घुलना, ठीक है। तो सोल्यूबल सब्सटेंस आपके पास क्या है, सब्सटेंसेस दैट गेट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबल सब्सटेंस बोलते हैं। इनसोल्यूबल सब्सटेंस क्या रहेंगे, सब्सटेंस विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड इनसोल्यूबल सब्सटेंस। अब आगे हम बढ़ते हैं बच्चों मिसिबल और इमिसिबल के बारे में। मिसिबल क्या होते हैं, जो लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाते हैं पूरी तरह से, और इमिसिबल क्या होते हैं, जो लिक्विड के अंदर मिक्स नहीं होते, ठीक है। तो मिसिबल में क्या आएगा, दोस लिक्विड विच मिक्स वेल विद वाटर इज नोन सेड टू बी मिसिबल। जो वाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिसिबल। और इमिसिबल में क्या आ जाएगा, सब्सटेंस विच डू नॉट मिक्स वेल विद वाटर आर कॉल्ड इमिसिबल, ठीक है। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसियस क्या रहेगा आपके पास, कि गैस किस में घुलती है। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसियस इन वाटर इज़ वेरी लेस। तो गैस जो है वाटर में बहुत कम घुलती है। ऑक्सीजन गैस विच इज डिसॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल। तो ऑक्सीजन गैस जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, वो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं हमारे पास लाइक फिश, फ्रॉग्स, इन सब के लिए क्या रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इनकी वजह से ही जो फिश हो गया, प्लांट कोई वाटर प्लांट हो गया या फिर फ्रॉग्स हो गए, वो पानी के अंदर सांस ले पाते हैं, ठीक है बच्चों। देखो सम लिक्विड्स मिक्स वेल विद वाटर वाइल सम आर नॉट। देखो यहाँ पे तो ए जो दिखा रखा है इसमें तो अच्छी तरह से मिक्स है, बट यहाँ पे वाटर के साथ कोई अच्छी तरह से मिक्स नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमें दिखाई है। तो व्हाट डिसअपीयर एंड व्हाट डज नॉट। और दूसरा क्या होता है कि क्या हमें दिखाई देता है और क्या हमें दिखाई नहीं देता। अगर पानी के अंदर कोई चीज़ अच्छे से मिक्स है तब तो हमें उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, डिसअपीयर हो जाएगा सारा का सारा वो। बट अगर वो क्या है तो अच्छी तरह से मिक्स नहीं है तो हमें अलग से दिखाई देगी, दैट इज़ व्हाट डिसअपीयर व्हाट डज नॉट, ठीक है। जैसे हम लकड़ी के बुरादे की बात करें तो लकड़ी का बुरादा पानी में क्या घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। तो लकड़ी का बुरादा हमें अलग से दिखाई देगा। मिट्टी है जगह पानी में अच्छे से घुल जाएगी तो वो घुल तो जाएगी बट फिर भी हमें धुंधलापन अलग से दिखाई देगा,
ठीक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बुयांसी। बुयांसी क्या होती है? सब मटेरियल फ्लोट इन वाटर वाइल अदर सिंक। कि कुछ वाटर होते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं जो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं और कुछ क्या होते हैं, डूब जाते हैं। सिंक मतलब क्या होता है बच्चों? डूबना। याद रखना है अपनी, सिंक मतलब क्या होता है? डूबना। और फ्लोट मतलब क्या होता है? फ्लोट का मतलब होता है तैरना। कि कुछ जो है मटेरियल है वो पानी पे तैरेगा और कुछ जो है पानी के अंदर डूब जाता है, उसको हम बुयांसी बोलते हैं। तो मटेरियल लाइक सैंड, वाटर, शुगर एंड साल्ट सिंक इन वाटर। तो जैसे मटेरियल है, मिट्टी हो गया, शुगर हो गया, साल्ट हो गया, ये सब पानी में डूब जाते हैं। सिंक मीन्स क्या हो गया? डूबना। ठीक है, ये पानी में क्या कर जाते हैं? सिंक कर जाते हैं। मटेरियल लाइक वैक्स, ऑयल एंड वुड फ्लोट ऑन दी वाटर। लकड़ी हो गया, वैक्स हो गया, ऑयल हो गया, ये सारे पानी के ऊपर तैरते हैं। तो क्यों तैरते हैं? बिकॉज इनकी जो बुयांसी होती है, बुयांसी फोर्स जो होती है इन पे क्या होती है? कम होती है, ये आसानी से ऊपर फ्लोट कर जाते हैं। ठीक है। सम ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर सिंक इन इट। ठीक है, याद रखना है ये भी आपने। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है बच्चों? ट्रांसपेरेंसी होती है कि हमें क्या चीज़ दिखाई देती है, क्या चीज़ दिखाई नहीं देती। तो बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जो क्या ओपेक होते हैं। मटेरियल थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी आर कॉल्ड ओपेक। फॉर एग्जाम्पल वुड, आयरन, गोल्ड। आप जिन मटेरियल्स के अंदर से सामने नहीं देख पाते वो क्या रहेंगे? आपके ओपैक रहेंगे। जैसे लकड़ी के आर पार देख सकते हो, क्या आप नहीं देख सकते, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओपैक बोलेंगे। ट्रांसलुसेंट किसके बाद हमारे पास आता है? ट्रांसलुसेंट। ट्रांसलुसेंट में हम देख सकते हैं आमने सामने। तो मटेरियल थ्रू विच थिंग्स आर ओनली पार्शियली विजिबल आर कॉल्ड ट्रांसलुसेंट। जहाँ पे हमें थोड़ा सा दिखाई देता है दूसरी तरफ तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलुसेंट। जैसे बटर पेपर जो होता है उसमें से हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं दूसरी साइड। ठीक है, ओल्ड ग्लास और डोर में भी हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ये ऐसा है बच्चों थर्ड जिसमें हम प्रॉपर देख सकते हैं दूसरी तरफ। तो मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जांपल ग्लास, ग्लास में से हम अच्छे से देख पाते हैं, वाटर के अंदर हम अच्छे से देख पाते हैं, एयर और टेस्ट ट्यूब के अंदर हम आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, तो ये आपके याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे कहता है कि थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वेंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी। तो इसीलिए हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए उनको क्या किया जाता है? ग्रुप्ड किया जाता है एक उसमें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि हार्ड। हार्ड क्या होता है? मटेरियल विच कैन नॉट बी प्रेस्ड इजीली आर कॉल्ड हार्ड। जैसे स्टोन होता है, जिसको मैं आसानी से प्रेस ना कर पाऊँ वो हार्ड होता है। इनसोल्यूबल क्या होता है बच्चों? मटेरियल विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसोल्यूबल। लस्टर क्या होता है बच्चों? लस्टर मीन्स होता है चमकदार। सब मटेरियल हैव स्पेशल शाइन ऑन देम विच इज़ कॉल्ड लस्टर। तो कुछ के पास स्पेशल शाइन होती है जिसको मैं लस्टर बोलता हूँ। मटेरियल क्या होता है? द मटेरियल ऑफ विच कैन एन ऑब्जेक्ट इज मेड। मटेरियल वो है जिससे कोई ऑब्जेक्ट मिलके बना है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। अच्छा, ऐसा मैटर, द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। फॉर एग्जांपल ग्लास, स्टील, वुड एटसेट्रा। मेटल्स की बात करते हैं बच्चों। मेटल्स क्या होते हैं? तो मटेरियल विच हैव सर्टेन प्रॉपर्टी लाइक लस्टर, मैलिएबल, डक्टाइल एंड आर सोनरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स। तो मेटल्स को याद रखना हमेशा बच्चों, ये चमकदार होते हैं, लस्टर्स होते हैं, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। कि जब मैं इनको बीट करूँगा तो बीट करने पर मैं इनको शीट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ और वायर में भी। जैसे आपने लोहे को देखा होगा, लोहा एक मेटल है, चमकदार भी होता है, सोनरस भी होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है और उससे आप शीट भी बना सकते हो। उसको पीटने लग जाओ गर्म करके तो लोहार जो होता है उसको शीट में भी कन्वर्ट कर लेता है, उसको वायर में भी कन्वर्ट कर लेता है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं मेटल। ठीक है। ओपैक्यू फिर से आ गया। ओपैक्यू अभी मैं बता के हटाऊँ क्या होते हैं आपको। ठीक है। ओपैक्यू जिसमें से आप नहीं देख पाते। रफ क्या होता है? सब मटेरियल हैव अनइवन सरफेस एंड फील रफ ऑन टचिंग। तो रफ होता है कि जहाँ पे आपकी जो सरफेस है वो स्मूथ ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रफ। सोल्यूबल क्या होता है? जो वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाए। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जहाँ से आप मटेरियल को पार्शियली देख पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया था ऑयल पेपर का। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जहाँ पे मटेरियल ईजिली क्लियर दिखता है हमें अपोजिट साइड में, तो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है बच्चों, ये हमने अभी तक किया है। अब ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टी के ऊपर अगर हम इसको ग्रुप करें तो क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। हमें पता है कि अलग अलग मटेरियल से मिलके हमें क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट बनता है। वन मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। दिस इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वी हैव टू चूज मटेरियल विद द राइट प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन दी वी वांट टू यूज इट। फॉर एग्जाम्पल chalk powder, chalk made of wood and plastic would be no use because it cannot be used to write on blackboard.
देखो क्या बोला है इन्होंने, ये ऑब्जेक्ट जो हैं बहुत अलग अलग तरीके से मिलके बने होते हैं। ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, वन मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, हर मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। वी हैव टू चूज़ मटेरियल विद द राइट प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन व्हाट वी वांट टू यूज़ इट फॉर, ठीक है। तो हमें एक क्या करनी पड़ेगी, चूज़ करनी पड़ेगी मटेरियल की राइट प्रॉपर्टी, कोई चीज़ अगर मुझे बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाक मेड ऑफ वुड, अगर एक चाक को बना दिया जाए लकड़ी से या एक प्लास्टिक से, तो क्या वो बोर्ड के ऊपर चलेगा? नहीं चलेगा, बिकॉज हमारी जो प्रॉपर्टी है चाक की वो क्या होती है, वो आपकी बोर्ड के ऊपर चलता है। तो वाइट कलर के होते हैं, वो चूने से बनता है, तो ये आपका लकड़ी से या प्लास्टिक से नहीं बनेगा। तो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर राइट ऑन दी ब्लैक बोर्ड, ये बोला उसने ग्रुपिंग में। तो मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक रफनेस, लस्टर, ट्रांसपेरेंसी, solubility, flotation, attraction towards a magnet, conduction of heat and conduction of electricity। तो let us study these property by one। तो ये जो है इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ तक आपने करके आना, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों।